नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। चालकों को महंगा पड़ेगा रील बनाना, यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में डालकर रैश ड्राइविंग कर रहे एचआरटीसी ड्राइवर। एचआरटीसी बस चालकों को सोशल मीडिया के लिए रील बनाना अब महंगा पड़ेगा। ड्राइविंग करते दौरान अगर कोई एचआरटीसी चालक रील बनाते हैं या फिर रील बनाने के लिए यात्रियों की सुरक्षा को जोखिम में डालकर रैश ड्राइविंग करते तो उसके खिलाफ एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाल ही में एक मामले में रोडू चमुंडा बस रूट पर जारी बस के चालक के खिलाफ भी एचआरटीसी प्रबंधन ने कार्रवाई अमल में लाई है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को मिली शिकायत के बाद रोडू चमुंडा बस के ड्राइवर से जवाब मांगा गया है। 1 घंटा भी नहीं टिका एनुअल फंक्शन पर रोक लगाने का ऑर्डर, सरकार ने वापस लिया आदेश। प्रदेश सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एनुअल फंक्शन पर रोक लगाने के फैसले को 1 घंटे बाद ही वापस ले लिया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होने वाले एनुअल फंक्शन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सभी स्कूलों को एनुअल फंक्शन पर रोक लगाने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन अब सरकार अपने फैसले से पलट गई और एनुअल फंक्शन पर रोक लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। सुख सरकार ने पलटा अपना फैसला, मंडी और कांगड़ा में बंद किए 2 साइबर थाने फिर से खोले। सुख सरकार ने अपना एक और फैसला पलट दिया है। अब बंद किए गए रेंज स्तर के 2 साइबर थाने फिर से खोल दिए गए हैं। मंडी और कांगड़ा में पुलिस रेंज स्तर के 2 थाने पिछले ही वर्ष तत्कालीन जयराम सरकार ने खोले थे। राज्य सरकार ने तब 2 नए साइबर थानों के लिए 13 पद सृजित किए थे। इनमें 1 पद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2 इंस्पेक्टर और 3 हेड कांस्टेबल और 7 पद कांस्टेबल के थे। लेकिन सत्ता में आते कांग्रेस सरकार ने इन दोनों क्रियाशील थानों को डिनोटिफाई कर दिया था। सरकार ने 600 से अधिक संस्थानों को जल्दबाजी में बंद किया था, लेकिन इनमें से 2 थाने नए सिरे से नोटिफाई किए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। शिमला के आईजी रेंज स्तर के थाने के अधीन शिमला, सोलन, किन्नौर, सिरमौर पुलिस जिला बद्दी आ रहे हैं। सेंट्रल रेंज मंडी के तहत खुलने वाले थाने के अधीन मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिला आएंगे। नॉर्दर्न रेंज के थाने के अधीन कांगड़ा, चंबा, ऊना और नूरपुर आएंगे। दूसरे दिन भी भांकिए कर्मचारी चयन आयोग में पहुंच गए कर्मचारी, नहीं मिला प्रवेश। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भांकिए हुए 2 दिन बीत चुके, लेकिन कर्मचारी दूसरे दिन वीरवार को भी कार्यालय पहुंच गए। यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आयोग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। दिन भर आयोग परिसर में दिन बिताने के बाद सभी कर्मचारी शाम को अपने अपने घरों में लौट गए। कर्मचारियों का कहना है कि पेपर लीक मामले में सभी कर्मचारियों को सजा देना कहां का न्याय है। जो लोग दोषी है सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग को बंद करना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। साथ ही जिन कर्मचारियों ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ आयोग में सेवाएं दी है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि किसी एक कर्मचारी की गलती की सजा सभी कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए। 10 जून को होगी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा, 18 से टेट लेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 जून को डीएलएड सीईटी के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके अलावा वर्ष में 2 बार ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए भी बोर्ड ने तिथियां घोषित कर दी है। पहला टेट 18 जून से 2 जुलाई, जबकि दूसरा टेट 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड वर्ष में 1 बार डीएलएड की प्रवेश परीक्षा और 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाता है। इसके लिए बोर्ड ने अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी है। नवजात की गला घोंटकर हत्या करने की दोषी दादी, नानी और मां को उम्र कैद।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नवजात का गलत से मौत के घाट उतारने के आरोप सिद्ध होने पर 3 दोषियों को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को फकरा पत्नी नजमुद्दीन गांव क्रम्बल तहसील व थाना आनी, फकरा पत्नी बशीर अहमद गांव व डाकघर नाज तहसील करसोग मंडी और लीमा गांव नाज तहसील व थाना करसोग को यह सजा सुनाई गई है। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल तय, 13 मार्च से होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के हजारों परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के लिए जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार ये परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक होगी। परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तय किए गए 7 जिलों के कार्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके अलावा एक डोल छात्रों के लिए 7 जिलों के केंद्रों के अलावा मंडी विश्वविद्यालय आने वाले कार्य क्षेत्र में पूर्व में घोषित किए गए परीक्षा केंद्रों में भी स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाएं संचालित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि पीजी के सभी कोर्स के पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। छात्रों के लिए इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 9 से 12 मार्च तक होने वाली परीक्षाओं की तिथियां बदली। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 9 से 12 मार्च तक होने वाली अंतावधि की परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया गया है। सीयू प्रशासन ने यह फैसला इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय में होने वाली इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के चलते लिया है। अब ये परीक्षाएं 14 से 27 मार्च के बीच होगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाएं मार्च माह के दूसरे सप्ताह में करवाई जानी थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय मार्च माह के दूसरे सप्ताह में इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने जा रहा है। इसके चलते केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 9 से 12 मार्च के बीच होने वाली अंतावधि की परीक्षाओं की तिथि आगे कर दी है। अब ये परीक्षाएं 14 से 27 मार्च तक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार ने कांगड़ा जिले के साथ किया भेदभाव। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने कांगड़ा जिले के साथ भेदभाव किया है। इसके तहत कांगड़ा जिले को न तो सरकार में तरजीह दी गई और न ही विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाया गया है। जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि इसके विपरीत केंद्र सरकार कांगड़ा जिले को विशेष दृष्टिकोण से देखती है। इसी कारण केंद्र सरकार ने शिमला के साथ साथ धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें से शिमला और धर्मशाला को क्रम 49 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं, जिससे दोनों शहरों में सड़कों को चौड़ा करने, ओवरब्रिज बनाने, लिफ्ट लगाने, रिटेनिंग वॉल लगाने और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य आगे बढ़े हैं। हिमाचल सरकार ने बढ़ाई जल शक्ति विभाग के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां। प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ा दिया है। अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग के ENC के साथ साथ मुख्य अभियंता को भी टेंडर के प्रोसेस में फुल पावर दी गई है। सिविल वर्क की तकनीकी स्वीकृति के तहत ENC व मुख्य अभियंता को पूरी शक्तियां रहेगी, जबकि अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को पहले 2.25 करोड़ रुपए तक की शक्ति थी, जिसे बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नई स्क्रैप नीति लागू, PM बोले अगले कुछ महीनों में 3 लाख सरकारी गाड़ियां होगी कबाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति को हरित आर्थिक वृद्धि की रणनीति का हिस्सा और पुरानी चीज के पुनर्चक्रण के सिद्धांत पर आधारित पहल बताते हुए गुरुवार को कहा कि देश में अगले कुछ महीनों में सरकारी विभागों की 3 लाख पुरानी गाड़ियों को काटा जाएगा। PM मोदी ने इस बार के बजट में इसके लिए प्रोत्साहन दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि वाहन स्क्रैपिंग देश में एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप इकाइयों को इससे जोड़ने की सलाह दी है। देश की रक्षा के लिए हिमाचल के 4 जिलों से ट्रेनिंग पर भेजे 265 अग्निवीर। देश की रक्षा के लिए प्रदेश के 4 जिलों शिमला, सोलन, किन्नौर, सिरमौर से 388 अग्निवीरों का चयन हुआ है। इन अग्निवीरों में सेना भर्ती कार्यालय जतोग कैंट से ट्रेनिंग भेजे जाने का कार्य भी शुरू हो गया है। जतोग कैंट से अब तक 265 अग्निवीरों को देश के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों में भेजा जा चुका है। वीरवार को भी जतोग कैंट से 51 अग्निवीरों को आर्मी ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। अनिल कपिल को बनाया मुख्यमंत्री सुक्खू का सलाहकार, आधारभूत संरचना।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला के अनिल कपिल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सलाहकार आधारभूत संरचना नियुक्त किया है। कपिल हिमाचल प्रदेश बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भी सलाह देंगे। नियुक्ति संबंधी विस्तृत नियम और शर्तें अलग से अधिसूचित की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस शिमला समेत 3 शाखाओं में सीबीआई की दबिश। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विजिलेंस के साथ मिलकर वीरवार को शिमला में जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ सहित काम्बरमेर और एज स्थित पोस्ट ऑफिस में दबिश दी। सीबीआई की शिमला ब्रांच की टीम और विजिलेंस ने तीनों कार्यालयों से कई तरह का रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। शिकायत मिलने के बाद सुबह 11 बजे से शाम 7:55 तक वित्तीय अनियमितों और नियुक्तियों से जुड़ा रिकॉर्ड खंगाला गया। जल्द ही इस संबंध में एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब राशन डिपो में मिलेगा विटामिन ए और डी युक्त खाद्य तेल, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल के 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपो में और अधिक पौष्टिक खाद्य तेल मिलेगा। तेल को फोर्टिफाइड कर इसमें विटामिन ए और डी पोषक तत्व मिलाया गया है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने फैसला लिया है। अभी लोगों को आयरन, फोलिक एसिड युक्त आटा दिया जा रहा है। अब पौष्टिक तत्व युक्त तेल की सप्लाई शुरू कर दी गई है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को पहले से आयरन और आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 8,92,000 रुपए का मुआवजा। जिला अदालत चक्कर ने वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 8,92,000 रुपए का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि अदा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। मुआवजे की राशि पर 6% ब्याज अदा करना पड़ेगा और 10,000 रुपए मुकदमेबाजी पर खर्च भी देना होगा। आश्रितों में मृतक का पति और 3 बच्चे शामिल है। हिमाचल में 25 फरवरी से बिगड़ सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 25 फरवरी यानी कल से मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उत्तर पर्वतीय कई भागों में 25 से 27 फरवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। 27 फरवरी को मध्य पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में अंदर चलने का अलर्ट है। मैदानी भागों में 26 व 27 फरवरी को बारिश की संभावना है। HP 9999 नंबर के लिए दूसरे नंबर पर लगी बोली देने वाला नहीं आया सामने। HP 9999 वाहन पंजीकरण नंबर के लिए ऑनलाइन करोड़ों की बोली लगाने वाले राशि जमा करवाने नहीं पहुंच रहे हैं। अब तीसरे स्थान पर बोली देने वाले धर्मवीर को 1,550,000 रुपए जमा करवाने के लिए 3 दिन का समय मिला है। पहली बोली देश राज्य की 1,12,00,000 रुपए की फर्जी निकली। दूसरे स्थान पर बोली देने वाला संजय कुमार भी सामने नहीं आया है। अब तीसरे स्थान पर बोली देने वाले ने 3 दिन में बोली की राशि जमा नहीं करवाई तो अगला फैसला लिया जाएगा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।